गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कक्षा फर्स्ट की गणित पढ़ाने जा रही हूँ आपको। इसमें मैं अभ्यास 1 समझा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह किस तरह से हम लगाते हैं। अब देखिए, इसमें हमने देखा है, जैसे मैं आपको ही बताऊंगी कि अगर इधर वाली संख्या बड़ी है तो हम सेकंड वाला निशान लगाएंगे, बड़े वाला निशान लगाएंगे, और अगर इधर वाली संख्या बड़ी है तो हम ये वाला निशान लगाएंगे, और अगर दोनों संख्याएं बराबर है तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें पहला है 60 और 60, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो इसमें हम बराबर का निशान लगाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर संख्याएं हैं। इसी तरह सेकंड में है, ये है 41, 4 1 41, और ये है 4 0 40। तो हम देखेंगे इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे 41 बड़े हैं, तो हम 41 में हम सेकंड वाला बड़े का निशान लगाएंगे। इसके बाद देखो 34 है और यहाँ पे 43 है, तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 43 बड़े हैं, तो हम इसमें छोटे वाला निशान लगाएंगे। फिर आप देखो, यहाँ पे है 62 और यहाँ पे है 62, दोनों में बराबर संख्याएं हैं, तो इसमें हम बराबर का निशान लगाएंगे। फिर देखो फिफ्थ वाले में ये 20 है, ये 21 है। अब इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? 21 बड़ी है। 21 बड़े हैं। कौन सी संख्या बड़ी है? 21 बड़ी है, तो हम 21 की तरफ ये वाला छोटे का निशान लगाएंगे। फिर देखो बच्चों, अब आगे देखो 90 है और ये 85 है, तो इनमें आप देखोगे कौन सी संख्या बड़ी है? 90 बड़े हैं, तो हम 90 की तरफ निशान लगाएंगे, यानी कि बड़े का निशान लगाएंगे। दोबारा देखो, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ही निशान आएगा। पहले आपको दोनों संख्याएं देखनी है कौन सी बड़ी है, तो फिर आप उसी तरीके से निशान लगाएंगे, और अगर दोनों संख्याएं बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों कि पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे आपके सामने ये संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं में है 80, 77, 60, 54, 42, 38, 20, 12, 67, 55 और 40, 39, 24 और 10। ये संख्याएं आपके सामने है। अब इन संख्याओं में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपको सबसे छोटी संख्या इसमें लिखनी है 10, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 10 को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद देखो, अभी 10 से बड़ी संख्या कौन सी है? 12, तो हम यहाँ पे 10 के बाद में 12 लिखेंगे। फिर 12 के बाद में देखो बच्चों, आप कौन सी संख्या बड़ी है? देखो इसमें 20 बड़े हैं, तो इसके बाद हम 20 को उतारेंगे। फिर 20 से बड़ी संख्या आप देखेंगे कौन सी है? तो आप देखो इसमें 24 है, 2 4 24, तो फिर हम यहाँ पे 24 को लिखेंगे। इसी तरह 24 के बाद आप देखोगे कौन सी संख्या बड़ी है? 24 के बाद आप यहाँ पे 38 संख्या लिखोगे, 38 को उतारेंगे, और फिर 38 के बाद 39 को उतारेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो इसी तरह 38 के बाद आप देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है? 39, और 39 के बाद में आप देखो 40, फिर 40 को लिखेंगे, और फिर लास्ट 42 को लिखेंगे, और 42 के बाद में हम लिखेंगे 54 लिखेंगे। यहाँ पे 42 के बाद 54, क्योंकि 54 बड़े हैं। फिर 54 के बाद में हम लिखेंगे 55। ठीक है। और फिर 55 के बाद में आप लिखोगे 60, 6 0 60, फिर 60 के बाद में आप लिखोगे 77, 7 7 77, और फिर उसके बाद लास्ट में लिखोगे 80। देखो बच्चों, गिनती तो आपने सबने सीख ही रखी है। अब इसको हम गिनती को हम किस तरह से क्रम से जमाएंगे वो आप अपने आप कॉपी में करोगे। ये आ गया समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो, तुरंत पहले और तुरंत बाद में क्या आएगा। तो बच्चों, पहले आने वाली संख्या, इसका मतलब आपके पहले ब्रैकेट बना हुआ होगा, तो उसमें हम पहले आने वाली संख्या लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपके है 20, तो 20 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 19 आएंगे, तो हम यहाँ ब्रैकेट में 19 लिखेंगे। ठीक है बच्चों। आगे देखो, ये है 16, तो 16 से पहले क्या आएगा? 15 आएंगे, 15 यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। फिर है 88, 8 8 88, तो 88 से पहले 87 आएगा,
क्योंकि 88 से पहले 87 काउंटिंग आती है। इसके बाद देखो 11, 11 से पहले आएगा 10। फिर देखो 6 9 69, 69 से पहले क्या आएगा 68 आएगा, क्योंकि हमने गिनती अच्छी तरह सीख रखी है और आपको पहले और बाद में आने वाले सिखाए जा रहे हैं, तो आप ये शब्द गिनती में से देख के ही लिखेंगे। 48 से पहले आप लिखेंगे 47, ये हो गया आपके पहले आने वाले। इसके बाद देखो बाद में आने वाली संख्या, मीन्स आपके बाद में ब्रैकेट बना हुआ है तो बाद में आने वाली संख्या इसमें भरनी है। बच्चों देखो जैसे ये 18 है तो हमको गिनती में से देखना कि 18 कहाँ है और फिर 18 के बाद में कौन सी गिनती आती है, वो आप यहाँ पे भरेंगे 19। इसी तरह 40 है, 40 के बाद में कौन सी गिनती आती है, वो आप भरेंगे 41। फिर आप देखो ये है 55, 55 के बाद में क्या आएंगे, यहाँ पे 56 आएंगे। 55 के बाद में क्या आएंगे, 56 आएंगे, तो आप इसमें 56 भरेंगे। फिर 9 के बाद में यहाँ पे आएंगे 10, तो आप इसमें 10 भरेंगे। क्या भरेंगे, 10 भरेंगे। इसके बाद देखो 24, 24 के बाद में आएगा यहाँ पे 25। फिर आप देखो 98 के बाद में यहाँ पे आएंगे 99, तो यहाँ पे आप भरेंगे 9 9 99। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाद में आने वाली संख्या भरनी है। देखो एक बार अच्छे से देखो बच्चों, यहाँ 18, 18 के बाद में 19, फिर 40 है, 40 के बाद में 41 और यहाँ 55 है, तो 55 के बाद में यहाँ आप भरेंगे 56। फिर 9 है तो 9 के बाद में आप भरेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ 24 है तो आप 24 के बाद में यहाँ भरेंगे 25। यहाँ 98 है, 9 8 98, 98 के बाद में आप भरेंगे 99। फिर इसी तरह हमें बाद में आने वाली गिनती भरनी है। और देखो दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको दोनों एक साथ दिया हुआ है, पहले आने वाले बाद में आने वाले, तो आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि आपके ब्रैकेट बना हुआ होगा। पहले ब्रैकेट है इसका मतलब पहले आने वाली गिनती भरनी है और बाद में ब्रैकेट है इसका मतलब बाद में आने वाली गिनती भरनी है। थैंक यू।